की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। शंका बोलिए। हाँ हाँ नहीं वो आप सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक बहुत विचारमान, अच्छे, प्रखर, प्रकांड विद्वान थे, जिसको जड़ और चैतन्य के विषय में पूरा ज्ञान हो और मानंदी इसकी बिल्कुल निकल जाए, उनको पारखी कहा जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारखी थे। विषय विकार उनके अंदर बिल्कुल नहीं, भरम भूल कल्पना उनके अंदर बिल्कुल नहीं, और मोह ममता आसक्ति उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। इसलिए ही तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबके गले के हार बने। हितैषी सर्वभूतों के गले के हार होते। सबने सदगुरु श्री कबीर साहब को सिर झुकाया है। ऐसा कोई नहीं है पूरे, जहां तक कबीर साहब का नाम है वहां तक कि कबीर साहब को सम्मान नहीं देता। नानक देव ने भी कबीर साहब को सम्मान दिया। उन्होंने तो कहा वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। जब कबीर साहब का उपदेश सुना नानक देव ने, तो कबीर साहब को वो गुरु मान लिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी सतपथ पर चलते थे, सतपथ पर चलाते थे, सत्य बोलते थे, इसलिए उनका नाम बंदी छोर पड़ा, सत्यवादी। विश्व के संतों में सत्यवादी थे तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे पूरे विश्व में। और आज भी यदि कोई सदगुरु श्री कबीर साहब जी को यदि हृदय से नमस्कार करता है, यार वो सुनेंगे नहीं, वो तो मुक्त हो गए। हृदय से यदि उनको नमस्कार भी करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान बोध विचार के लिए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे संसार दुखे और अपना जीवन बिगड़े। ऐसा कोई काम नहीं किया। और जिनकी पूजाएं मंदिरों में हो रही हैं, उनका जीवन देख लो, उनके कर्म देखो, तो इतना बुरा लगता है कि ये किसके लिए इनकी पूजा कर रहे हैं। ना उनका चरित्र ठीक है, ना उनके बोलचाल ठीक है, ना आना जाना ठीक है, ना उनके विचार ठीक है, और उनकी पूजाएं हो रही हैं मंदिरों में मूर्ति बना बना के। तो ये बुद्धि तो मारी गई, विचार उनके धूमिल हैं, विवेक विचार से काम लेते नहीं। सारे संसार में भ्रम छाया है। कबीर आत्म ज्ञान की और परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। कैसे लोग आत्म ज्ञान की जगत में शोर मच गया। आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कीर्तन को करता कहें पड़गुन भई लवार। जो कीर्तन बनावटी, जो बाणी, उसको कर्ता कह रहे हैं। और सत्य अविनाशी चेतन जीव है, उसको नानक विकारी प्रचन्न ईश्वर का अंश कहते हैं। और खोजते खोजते नहीं मिला तो अंदर बता देते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो वस्तु बाहर नहीं वो अंदर भी नहीं, और जो अंदर नहीं
वो बाहर भी नहीं। ये बिल्कुल झूठी बात है। जो वस्तु बाहर है तो वो अंदर भी है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इन तत्वों से शरीर बना है, वो तत्व बाहर भी हैं, तब तो बना है, और अंदर भी हैं, तभी तो अध्यास बना, तभी तो सूक्ष्म शरीर लेकर के गया। और चेतन जीव एक नहीं अनेकों हैं। चेतन जीव जब मुक्त होता है तब भी है, बाहर भी है, और मुक्त नहीं हुआ शरीर धारण कर रहा है तब भी है। जो वस्तु है उसको कोई नकार नहीं सकता, और जो वस्तु नहीं है उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता सारे संसार में। लेकिन झूठे ही झूठा मिल रहा, अहमक खेया खाए। जब झूठे ही झूठा मिल रहे हैं, अहमक का ये नादान, खेया का ये राख, मिट्टी धूल भक रहे हैं। जो दुनिया में है ही नहीं उसके गुण गा रहे हैं, और जो है ताको तो मानते ही नहीं, है ताको माने नहीं, है ताको जाने नहीं, और ना ही क्या करे मान। जो है उसको तो जानते नहीं, और जो नहीं है उसको कहते मानो, वो ही है, उसी को मानता है, ना ही क्या करे मान। कहें कबीर पुकार के सो नास्तिक अज्ञान। जो है उसको मानता नहीं, और जो नहीं है उसको मानता है, वो कौन है? वो नास्तिक है, वो भूला हुआ है, वो भटका हुआ है। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कह दिया कि आत्मा आत्मा सब कहें, आत्मा आत्मा सब कहें, और सबकी मानंदी जाए। सब आत्मा आत्मा चिल्ला रहे और सबकी मानंदी जाए। व्यापक है फिर कैसे कहा झूठा बात बनाए। जब व्यापक ही है तो कहा कैसे? सदगुरुदेव जी कहे कि ये सारी कहानियां ये एक देशी चेतन जीव की हैं, इसलिए सर्वदेशी कोई वस्तु नहीं तो आत्मा भी कोई वस्तु नहीं, और चेतन जीव वस्तु है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जिसने अपने आप को जाना वो ही सत्यवादी है, और जिसने अपने आप को नहीं जाना वो भूला हुआ है, वो भटका हुआ है। तो भूले भटके लोगों की संसार में कोई कमी नहीं। इसलिए आज अपने आप को जान लो। अपने को तू जाना नहीं और दूसरे को जानत फिरे, धोखे में जीवन जाएगा, गंगा यमुना नहाता फिरे। अपने को जाना नहीं और दूसरे को जानना चाहता है, धोखे में पूरा जीवन चला गया, गंगा यमुना नहाता फिरता है। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में जाकर के पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर पटकता है, खोटे कर्मों को तजता नहीं, और कहता है कि इससे मन निर्मल होता है। जिसका मन निर्मल है, जिसका वचन निर्मल है, ये तन मन वचन जिसके निर्मल हो गए, पाप उसके बनते नहीं। देवी की दया से कोई पाप नहीं बनता, हनुमान की दया से कोई पाप नहीं बनता, शंकर की दया से कोई पाप नहीं बनता। तो जिनके वहां पर अस्पताल क्यों खुले हुए हैं? यहाँ साधु ही साधु रहते हैं, माले माला फेंकते हैं, शंकर बजते रहते हैं, घड़ियाल बजते रहते हैं, घंटे घनन घनन होते रहते हैं, और वहां पर उन महात्माओं के लिए अस्पताल बनवाए जा रहे हैं। क्यों बनवाए जा रहे हैं? क्या कारण है? वो तो मुक्त हैं, सर्व बंधन उनसे छूटे हुए हैं, परमात्मा की दया से उनके सारे विकार खत्म हो गए हैं, और सारा संसार परमात्मा ही करते हैं, उसी ने बनाया है। फिर जो ईश्वर के नाम की माला फेर रहे हैं और दिनों रात भजन में लगे हैं, फिर उनके लिए अस्पताल क्यों? उनके लिए तो होने नहीं चाहिए ना। तो भजन से सारे पाप कट जाते हैं, और गंगा यमुना नहाने से पाप कट जाते हैं। फिर क्यों उनके लिए दवाई, क्यों उनके लिए अस्पताल, क्यों वैद्य हकीमों की जरूरत पड़ती है? ये सिद्ध हो गया कि ना माला फिराने से पाप कर सकते,
ना शंख बजाने से पाप कट सकते, और न काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के जन मूर्तियों को सिर झुकाने से पाप कट सकते, न परिक्रमा लगान 84 कोष की परिक्रमा लगाते हैं उससे भी पाप नहीं कर सकते। ये सारी बातें मिथ्या धोखा है। धोखे में सारा संसार जा रहा है? हा हा हाय हाय में सब जो जाए, हर्ष शोक सब माय समाये, हकर सब बड़ गए, हा हा मरमन काऊ पयो, हा हा हाय हाय में सब ले जाए, हाय हाय पड़े, हा हाय हाय। कोई तो ठठाके मार के हंस रहा है और कोई किलकारी मार के रो रहा है। इसी में सारा संसार जा रहा है। हा हा हाय हाय में सब ले जाए, हर्ष शोक सब माय समाये, कहीं हर्ष कहीं शोक, कहीं खुशी छाई हुई है तो कहीं शोक छाया हुआ है, कहीं बेटा पैदा हो गया तो कहीं बेटा मर गया है? कहीं पुत्र की शादी होकर के आई है और कहीं पत्नी घर में आके ही मर गई, कहीं बेटा मर गया तो कहीं बेटी मर गई, जन्म हो गया बधाई बज रही है, मरण हो गया शोक छा गया। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि ऐसा ही ये संसार है, हर्ष और शोक का। जिसने हर्ष और शोक पर विजय प्राप्त करी वो बच जाएगा, और जो हर्ष और शोक में जो डूब गया वो मर जाएगा। इसी प्रकार से साधु जीवन में आकर के जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और इसने सारे भाव को तोड़ दिया, सारे नाते रिश्ते गोते सब दूर कर दिए, 4 वर्ण की बीमारी से जो बच गया, समझ लो कि वो छूट गया। जो 4 वेदों की बीमारी से बचा, 4 वर्णों की बीमारी से बचा, तो समझ लो कि वो उबर गया। और जो इनमें ही लगा रहा तो वो डूब गया और डरता रहेगा मरता रहेगा, डरता रहेगा मरता रहेगा। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई, जो डर डरे डरे फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। डर ही में ये क्या डर तो है, ये शरीर डर का ही है, डर से ही बना हुआ है ना। डर डर के कर्म हुए हैं, डर डर के सारे काम हो रहे हैं, और उन्हें उसी डर से ही शरीर बना है, रजवी से शरीर बना है। और एक दिन ये शरीर छूटेगा, मरने का भी डर लगेगा। यदि कोई कहे कि तेरे को अग्नि में जलाएंगे, उस समय तो होश उड़ जाएगा, चेतन जीव तो जलेगा नहीं। लेकिन इसके कर्म संसार से शरीर बना हुआ है, और शरीर जब अग्नि में आएगा तो इतना कष्ट होगा मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, आप डर के कर्म छोड़ दो, और ये सारे डर के कर्म छूट जाएंगे तब ये जीव मुक्त हो। और जब तक ये सारे डर के कर्म नहीं छूटेंगे तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। कोई कर ले इतना 1000 हो, यदि डर से बचना है, भय से बचना है, तो डर और भय के कर्म बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। कोई भी चोरी करेगा, कितना भी हिम्मत वाला हो, कितना भी वज्र के दिल वाला हो, लेकिन चोरी करते समय उसको डर जरूर लगेगा, हिंसा करते समय डर जरूर लगेगा, विचार करते समय डर जरूर लगेगा, किसी का हिस्सा बांट खाएगा डर जरूर लगेगा, किसी की भी जमीन पे अपना कब्जा करेगा, अवैध कब्जा करेगा, डर जरूर लगेगा। डर के जितने भी कर्म हैं उनको करेगा तो डर भयभीत रहेगा, और डर के सारे कर्मों को उसे डर नहीं लगेगा। उसका शरीर पूरा हो जाए तो हो जाए, वो तो होना ही है ना। जिस समय पूरा हो जाएगा और शरीर छूट जाएगा। इसलिए डर के कर्म कभी नहीं करना चाहिए। और यदि साधु हो गया तो साधु को तो डर के कर्म करने नहीं चाहिए। अब साधु होकर के स्त्रियों के साथ में चलेगा तो डरेगा, तो डर का काम ही है ना। एक ही मंच पे बैठेगा स्त्री को साथ में लेकर के, है ना। साधु एक ही मंच पे बैठेंगे तो वो डरेंगे ही डरेंगे, जरूर डरेंगे, वो डर है ही है। बेशक बैठ जाए, सारा संसार उनका कितना भी सम्मान कर दे, लेकिन डर तो डर है। इसलिए इन डर के कामों को बिल्कुल त्यागना चाहिए।
जिन कर्मों से डर लगता हो, भय लगता हो, या मर्यादा के खिलाफ जो कर्म हो, उन कर्मों को तज देना चाहिए। और राग द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए, बैर भाव किसी से नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो मर्यादा युक्त जो उपदेश है उसको तो करना ही चाहिए। और अपनी इज्जत रखनी चाहिए और दूसरे की भी इज्जत रखनी चाहिए। और अपनी इज्जत जो रखता है तो वो दूसरे की भी रख सकता है। जिसे अपनी ही इज्जत का ख्याल नहीं तो दूसरे की इज्जत क्या रखेगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, कल्पना को दूर कर दो, मानंदी सब दूर करो। पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक है, बीजक को ध्यान से पढ़ो, जड़ चेतन के भेद को जान लो। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना है पारखी संतों के द्वारा अच्छे प्रकार से जान करके उस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। सभी प्रकार का भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, है ना, विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे, मन निर्मल रहेगा, मन में दोष विकार नहीं आएंगे। और मन में दोष विकार नहीं आएंगे तो कोई भी जितने बुरे कर्म है उनमें से एक भी आपके द्वारा होगा ही नहीं। इसलिए आज यही समझो, विचारो, निरखो, परखो, पारखी संतों का साथ करो, अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों को दूर करो, विचार अपने निर्मल करो और पवित्र भाव से रहो, फिर आपके अंदर कोई दोष विकार नहीं आएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।